नमस्ते बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। आप रोज संख्याओं का इस्तेमाल करते हो बिना ध्यान दिए। संख्याएं हमारे चारों ओर होती है। ये हमें गिनने, तुलना करने और चीजें को समझने में मदद करती है। चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रोहन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन स्कोर बोर्ड पर संख्याएं देखकर वो हमेशा उलझ जाता था। क्या वो 45 रन से थे या 54 रन? उसे समझ ही नहीं आता था। तो रोहन ने सोचा, अब समय आ गया है कि संख्याओं को ठीक से समझ जाएं और रोज आज ठीक रोहन की तरह हम भी एक संख्याओं को रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। आइए कुछ ऐसी जगहों पर नजर डालें जहां हम इनका इस्तेमाल रोजाना करते हैं। आप संख्याएं देखते हैं बसों और ऑटो में, अपनी किताबों में, सिक्कों और नोटों पर, तारीखों में, खेलों में। हाँ, संख्याएं सचमुच हर जगह है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में इकाई, दहाई और सैकड़े के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और 1000 और 10,000 के स्थानों के बारे में सीखते हैं। 1000 का स्थान यह दाईं ओर से चौथा अंक है। यहाँ प्रत्येक अंक दर्शाता है कि संख्या में कितने हजार है। उदाहरण 5436। चौथा अंक 5 है, जो 5000 है। 10,000 का स्थान यह दाईं ओर से 5वां अंक है। यहाँ प्रत्येक अंक दर्शाता है कि संख्या में कितने 10,000 है। उदाहरण 76,478। दाईं ओर से 5वां अंक 7 है, जो 70,000 दर्शाता है। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का अपना स्थान और मान होता है। इसे स्थानीय मानता कहते हैं। यह संख्या लीजिए 4325। 4000 के स्थान पर है 4000, 3 सैकड़ा के स्थान पर है 300, 2 दहाई के स्थान पर है 20, 5 इकाई के स्थान पर है 5। संख्याओं का विस्तार करने में हमें यह समझने में मदद होती है कि प्रत्येक अंक वास्तव में क्या दर्शाता है। तो 4325 बराबर 4000 और 300 और 20 और 5, इसे विस्तारित रूप कहते हैं। आइए एक और संख्या आजमाएं। 28,019। 2 दहाई के स्थान पर है 20,000। 8,000 के स्थान पर है 8,000। 0 सैकड़ा के स्थान पर है 0। 1 दहाई के स्थान पर है 10। 9 इकाई के स्थान पर है 9। तो 28,019 बराबर 20,000 और 8,000 और 0 और 10 और 9। देखिए, प्रत्येक अंक का स्थान जानकर हम प्रत्येक संख्या का मान आसानी से समझ सकते हैं और बड़ी संख्याओं को बड़ा करने से प्रत्येक अंक का मान स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। अब जब हम स्थानीय मान जानते हैं, तो आइए बड़ी संख्याओं को शब्दों में पढ़ने और लिखने का अभ्यास करें। ये संख्या देखें, 56,203। उनके स्थानीय मान देखें। हम इसे 56,203 पढ़ेंगे। आइए कुछ और प्रयास करें। 13,048।
90,110। देखिए, बड़ी संख्याओं को पढ़ना तब आसान होता है जब हमें उन्हें भागों में तोड़ना आता है। अब हम संख्याएं पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें उनकी तुलना करनी पड़ती है। आप यह कक्षा 3 में पढ़ चुके हैं और चलिए इसे याद करते हैं। हम कैसे पता लगाएं कौन सी संख्या बड़ी है? आसान है, हम बाएं से पहला स्थान या अंक देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। 3,942 या 5,021। बाएं से पहले अंक से शुरू करें। 3 बनाम 5। हाँ, 5 बड़ा है, इसलिए 5,021 बड़ा है। 86,000 या 68,000 के बारे में क्या? बाएं से तुलना करें। 8 बनाम 6, सही। 86,000 बड़े हैं। याद रखने का नियम: ज्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। अगर अंक बराबर है तो उन्हें सबसे बाएं अंक से चरण दर चरण तुलना करें। इस तरह हम संख्याओं की तुलना जल्दी और सही तरीके से कर सकते हैं। अब जब हम संख्याओं की तुलना करना जानते हैं, तो आइए कुछ मजेदार करते हैं। दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। ये अंक ले 2, 9, 1, 5। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या जो हम बना सकते हैं वो है 9,521 है। सबसे छोटी संख्या 4 अंक की संख्या है 1,259 है। चलिए अंकों के साथ एक और तरीका आजमाते हैं। 3804। सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या 8,430 है। सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या 3,048 है। क्योंकि हम शून्य से शुरू नहीं कर सकते। याद रखने का नियम: सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़े अंक से व्यवस्थित करना शुरू करें। सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटे अंक से शुरू करें, लेकिन शून्य से कभी शुरू न करें। इस तरह हम अंकों के किसी भी समूह के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। हमने संख्याओं को बनाना और उनकी तुलना करना सीख लिया। अब आइए संख्याओं के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं, यानी सम और विषम। सम संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें 2 बराबर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण 6 बराबर 3 और 3, इसलिए 6 सम है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें 2 बराबर समूहों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक हमेशा छूट जाता है। उदाहरण 7, 3 और 3 और 1 छूट जाता है, इसलिए 7 विषम संख्या है। जल्दी से कैसे देखें? सम संख्याएं हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होती है।
विषम संख्याएं हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त होती है। आइए खेलें। 24 विषम है या सम? यह अंक 4 पर समाप्त होता है, इसलिए यह सम संख्या है। 35 विषम है या सम? यह विषम है क्योंकि यह अंक 5 पर समाप्त होती है, इसलिए केवल अंतिम संख्या देखकर ही हम बता सकते हैं कि संख्या सम है या विषम है। क्या आप जानते हैं संख्याएं पैटर्न का अनुसार करती है? पैटर्न हमें संख्याओं का अनुमान लगाने में मदद करते हैं, जैसे किसी छोटी पहेली को सुलझाना। उदाहरण 2, 4, 6, 8। आगे अवलोकन करें। यहाँ हम हर बार 2 जोड़ते हैं। अगली संख्याएं 10 और 12 है। सौ, 90, 80। यहाँ हम हर बार 10 घटाते हैं। अगली संख्या 70 और 60 है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम क्रम में अगली संख्याओं को अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, पैटर्न को पहचान कर हम किसी भी संख्या क्रम को जारी रख सकते हैं। वाह! आज हमने अपनी संख्या साहसिक यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। आइए जल्दी से इसे देखें कि हमने क्या खोजा। स्थानीय मान हमें किसी संख्या के प्रत्येक अंक का मान बताता है, जैसे 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। हम बड़ी संख्याओं को भागों में तोड़कर पढ़ और लिख सकते हैं, जैसे 56,203। बाईं ओर से संख्याओं की तुलना करके देखें कौन सी बड़ी है। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त होती है। सम संख्याएं 0, 2, 4, 6 पर समाप्त होती है। शाबाश बच्चों, हर दिन संख्याओं का अभ्यास करते रहे। अगली संख्या साहसिक कार्य में हम फिर मिलेंगे। अलविदा।